हॉरर, ये जो वर्ड मैंने बोला उसे सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? भूत, प्रेत, हॉन्टेड प्लेस, कोई मूवी का सीन? क्या भी कोई आप हॉरर मूवी देखते हो तो उसका असर कुछ दिन या कुछ घंटों तक ऐसे रहता है, लेकिन 20,000 साल तक तो नहीं रहता। भूत प्रेत पर लोग कम यकीन करते हैं, लेकिन साइंस पर लोग बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं। पर विज्ञान में भी कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं जिसे हज़ारों सालों तक नहीं सुधारा जा सकता। आज मैं आपको एक ऐसी ही हॉरिफिक कहानी सुनाने वाला हूँ, वो भी 100% सच। उस घटना को सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। द चेरनोबिल इंसिडेंट। इस दुनिया में मैं, आप, हर जीव, हर प्लेनेट एटम यानी परमाणु से बना है और हर एक एटम में एनर्जी होती है। और एटम इतना छोटा होता है कि आपके हाथ की सिर्फ मुट्ठी में इतने एटम्स पाए जाते हैं और हमारी पूरी बॉडी में इतने ऑक्टिलियंस परमाणु होते हैं और हर एक एटम में इनक्रेडिबल एनर्जी होती है। पर इन्हीं एटम्स एनर्जीज का यूज़ होने लगा, कुछ अच्छे कामों के लिए और कुछ बुरे कामों के लिए। यूजफुल यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट। आप न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को कुछ इस तरह से समझें कि इसके अंदर इतने एटम्स होते हैं और उन एटम्स में से जो हीट निकलती है उससे एक बड़ा टरबाइन चलता है और उस टरबाइन से बिजली प्रोड्यूस होती है। और 2022 अगस्त के हिसाब से पूरी दुनिया में 437 से 448 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बताए जाते हैं। और बात करें हमारे इंडिया में, तो इंडिया में कुल 22 पावर प्लांट्स हैं और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पावर प्लांट्स है यूनाइटेड स्टेट के पास, 96 न्यूक्लियर पावर प्लांट। और आपने ये साइन तो देखा होगा, इसे दुनिया के सबसे खतरनाक साइंस में से एक माना जाता है। इसे रेडियो एक्टिव साइन कहते हैं। जहाँ जहाँ न्यूक्लियर प्लांट्स रहेंगे वहाँ आपको ऐसे साइन देखने को मिलेगा। और आपने रेडिएशन का नाम सुना होगा, आपको दिखाई नहीं देगा, ना आपको महसूस होगा, पर रेडिएशन आपकी जान ले सकता है। इसलिए हर न्यूक्लियर पावर प्लांट में सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा जाता है। वर्कर्स को अलग तरह के कपड़े दिए जाते हैं और भी सिक्योरिटी पर्पस के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं, पर फिर भी हादसे हो जाते हैं। बात है 26 अप्रैल 1986 की। टाइम रात के 1:23। लोकेशन चेरनोबिल, यूक्रेन, जहां पर वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था। और क्या आपको पता है कि एक ऐसा शहर भी है जहां की पॉपुलेशन 0 है? जी हाँ, 0। और उस जगह का नाम है प्रीपियत। एक टाइम यहाँ पर 50,000 लोगों की पॉपुलेशन हुआ करती थी, पर ऐसा क्या हुआ जिसने सब बदल दिया और पूरा शहर खाली करवा दिया? बल्कि ये इंसिडेंट पूरी दुनिया का दिल दहला देता है। 26 अप्रैल 1986 की रात को प्रीपियत के लोगों को एक तेज रोशनी दिखाई दी जो कि आसमान की तरफ जा रही थी। लोगों को लगा कि शायद ये जंगल में कोई आम सी आग लगी है और सब लोग ब्रिज पर खड़े सोचते रहे कि आखिर ये है क्या, कि वो लोग इस चीज़ से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं थे। ये आग तो है, पर इसमें से जो रेडिएशन निकल रहा था उससे कैंसर पैदा हो रहा था। और वो कोई छोटा मोटा ब्लास्ट नहीं था। ब्लास्ट होने की थोड़ी ही देर में ये पूरी प्रीपियत में रेडिएशन डस्ट को फैला दिया और ये जानलेवा रेडियो एक्टिव डस्ट था। और हम इसे एक गलती या फिर लापरवाही भी कह सकते हैं। उसी रात में करीब 11:50 पर साइंटिस्ट उस न्यूक्लियर पावर प्लांट की सेफ्टी टेस्ट कर रहे थे और उस टाइम एनाटोली डायलो, जो कि उस रात उस सेफ्टी टेस्ट के इंचार्ज थे, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल को नहीं फॉलो किया। जैसे मशीन को कितनी देर चलाना है, उसके अंदर हद से ज़्यादा हीट ना जनरेट हो और भी बहुत कुछ। हर न्यूक्लियर पावर प्लांट में हर छोटी से बड़ी चीज़ों के बारे में फुल डिटेल्स होती है। उन्हीं रूल्स को ना उन्होंने पढ़ा और ना ही फॉलो किया। फिर उस गलती के चलते उस रिएक्टर का पावर बढ़ने लगा, बहुत ज़्यादा पावर जनरेट हुआ। जब साइंटिस्ट को लगा कि अब ज़्यादा हो गया है तो उस रिएक्टर को ठंडा करने के लिए उसे पानी में डाला गया, पर सारा का सारा पानी कुछ सेकंड में भाप बनकर उड़ गया। फिर हद से ज़्यादा हीट की वजह से वो न्यूक्लियर रिएक्टर ब्लास्ट हो गया। के ब्लास्ट होते ही उस न्यूक्लियर में से 8 टन रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हवा में फैल गया। और जापान के हिरोशिमा की स्टोरी तो आप जानते होंगे। वहाँ जो रेडिएशन था और जो चेरनोबिल में रेडिएशन था वो हिरोशिमा से 400 गुना ज़्यादा जहरीला था। और वो रेडिएशन कुछ ही समय में 23 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी पर फैल गया। वक्त के साथ साथ सब ठीक होता है, पर यहाँ मामला उल्टा था। वक्त के साथ साथ सब बिगड़ रहा था और चेरनोबिल के आसपास जो शहर थे वहाँ के लोग कैंसर से मरने लगे। प्रीपियत में 50,000 से भी ज़्यादा लोग रहते थे। न्यूक्लियर पावर प्लांट ब्लास्ट के बाद सब शहर छोड़कर जाने लगे और आज भी प्रीपियत नाम का ये शहर वीरान पड़ा है। अगर आप गूगल पर प्रीपियत पॉपुलेशन चेक करेंगे तो आपको इसका आंसर 0 मिलेगा। प्रीपियत में आज भी बहुत सी चीज़ें वैसी की
की वैसी ही हैं जो कि सालों से अनटच्ड है, और अगर कोई इसे टच कर ले तो उसके बॉडी सेल्स काम करना बंद कर दे और उसकी मौत हो सकती है। और आज भी सब चीजें रेडियो एक्टिव हैं। जब ये इंसिडेंट हुआ तब उस आग को बुझाने के लिए कई फायर फाइटर्स आए, उन्हें भी कैंसर हो गया, जिसकी वजह से उन सब फायर फाइटर्स की मौत हो गई। और इस घटना के बाद जब साइंटिस्ट वहाँ का रेडिएशन को मापने गए तब रेडिएशन का जो स्केल मीटर होता है वो ऑफ स्केल होने लगा। जहाँ तक उस मशीन की लिमिट थी वहाँ तक उस मशीन की सुई गई, बल्कि रियल लेवल इससे हजारों लाखों गुना ज़्यादा था। मैंने वीडियो में पहले भी बोला, रेडिएशन ना दिखाई देता है ना महसूस होता है, पर अंदर ही अंदर चीज़ों को मार देता है और पेड़ों में भी ये लाइफ को खत्म कर देता है। चेरनोबिल के चारों तरफ पेड़ पौधे जंगल ये भी रेडिएशन का शिकार हो गए, और द रेड फॉरेस्ट नाम करके एक जगह है चेरनोबिल में, यहाँ रेडियो एक्टिव डस्ट ज़्यादा है, जिसकी वजह से इस जगह का नाम द रेड फॉरेस्ट रखा गया। और जिस ब्रिज पर लोग खड़े होकर उस न्यूक्लियर पावर प्लांट ब्लास्ट को देख रहे थे, उस ब्रिज का नाम है ब्रिज ऑफ डेथ। और अगर आज की बात करें 2022 की, तो चेरनोबिल में रेडिएशन खत्म नहीं हुआ है। जहां न्यूक्लियर पावर प्लांट ब्लास्ट हुआ था उसके बेसमेंट में आज भी बहुत रेडियो एक्टिव डस्ट है, और ये बेसमेंट इतना ज़्यादा खतरनाक है कि अगर आप उस बेसमेंट में 1 घंटा खड़े हो जाएं और वहां की कोई चीज़ को टच भी ना करें तब भी आपकी मौत हो जाएगी। और उस बेसमेंट के रेडियो एक्टिव डस्ट को द एलिफेंट्स फूड का नाम दिया गया है। और ब्लास्ट के बाद जो आग वहां पर लगी वो कोई नॉर्मल आग नहीं, उस आग को बुझाने के लिए फायर फाइटर्स को 10 दिन से भी ज़्यादा का टाइम लग गया था। इस आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर हजारों टन सैंड के लिए बोरॉन फेंके गए थे ताकि रेडिएशन कुछ हद तक कम हो सके, और ये हेलीकॉप्टर से इतना आसान नहीं था। इसी आग के चलते एक हेलीकॉप्टर क्रैश भी हो गया था, और जैसे जैसे दिन बीता उस आग पर कंट्रोल पा लिया गया। और जब सारे फायर फाइटर आग बुझाकर अपने घर पहुंचे तो उन्हें उल्टी और उनकी तबीयत खराब होने लगी, और फिर धीरे धीरे सारे फायर फाइटर्स मर गए। दरअसल चेरनोबिल में एक ब्लास्ट होने से बचा लिया गया था, अगर वो ब्लास्ट हो जाता तो मिलियंस ऑफ पीपल मारे जाते हैं। और जैसा मैंने आपको उस बेसमेंट की बात बताई, उसे अभी पूरी तरह से कवर अप कर दिया गया, जिसमें $3 बिलियन का खर्च आया था, और अगले 100 सालों तक वो उस द एलिफेंट्स फूड को कंट्रोल में रखेगा। और इस रेडिएशन को अभी कंट्रोल होने में करीब 20,000 साल का टाइम लगेगा। इस बेसमेंट को दुनिया की सबसे खतरनाक जगह भी कहते हैं, और अब रेडिएशन वाले जगह को पूरी तरह से कवर अप कर दिया गया ताकि वो रेडिएशन बाहर ना आ सके। तब से उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास पेड़ पौधे वापस जमने लगे, पर उस बेसमेंट में द एलिफेंट्स फूड आज भी मौजूद है। तो ये थी दुनिया के सबसे वर्स्ट घर, जिसे अभी 20,000 सालों तक भुगतना पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करें।